हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक बेस्ट म्यूचुअल फंड प्लान लेकर आया हूं, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के नाम से प्लान का नाम है। और इसमें आप लोगों को लमसम प्लान में, मतलब कि लमसम प्लान क्या होता है, जिसमें एक बार में पैसा जमा करना होता है। 1,75,000 रुपये अगर आप जमा करेंगे तो आप लोगों को 2 करोड़ से ऊपर मिलेगा। सारी डिटेल जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आ जाएंगी। तो आप लोग देख सकते हैं इसका नाम क्या है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के नाम से प्लान का नाम है। इसमें देख सकते हैं कि पिछले एक साल में कितना रिटर्न्स मिला हुआ, 37.86% का पिछले एक साल में रिटर्न्स मिला हुआ है। और देख सकते हैं पिछले तीन साल में कितना रिटर्न्स मिला हुआ है, 22.8% का, 5 साल में 20% का, और ऑल टाइम में 16.9% का रिटर्न्स मिला हुआ है। तो वीडियो को अंत तक देखें, जिससे सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आ जाएंगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे नए नए वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कौन से फंड हाउसेस का ये फंड है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउसेस के नाम से जो फंड हाउसेस है उसका फंड है, जिसकी टोटल एसेट रैंक इंडिया में 6ठी रैंक है, जो 6ठे स्थान पर आता है। काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है। और टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब टोटल पैसा इनके अंडर में कितना है जिसको मैनेज करते हैं, 4,23,112 करोड़ रुपए, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है जिसको ये मैनेज करते हैं। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब कब से इस कंपनी का निर्माण हुआ, कब से बनी है, 30 जून 1995 को इस कंपनी का निर्माण हुआ था। और काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी हो गई है, काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स बना के दे रही है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो हमारा पैसा कहाँ कहाँ लगाया जाता है। पैसा म्यूचुअल फंड में जमा करके हमारा पैसा जो है स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है। जो फंड मैनेजर होते हैं वो हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। तो टॉप 55 कंपनी में पैसा लगाया जाएगा आप लोगों का। और टॉप 10 कंपनी देख सकते हैं, टॉप 10 होल्डिंग्स आप लोग देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ITC लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। निम्न कंपनियों में आप लोगों का पैसा लगाया जाएगा। ये लार्ज कैप कंपनी है जो निफ्टी 50 में आती हैं ऊपर टॉप में, और BSE में 30 में टॉप में आती रहती हैं। तो उन कंपनियों में पैसा लगाया जाएगा, जिसमें आप लोगों का पैसा जो है घटेगा नहीं और बढ़ने के पूरे चांस रहते हैं, क्योंकि इसमें पैसा लॉस में नहीं जाता, इसीलिए इसमें थोड़ा सा रिटर्न्स कम मिलता है, ब्याज दर। तो आप लोग देख सकते हैं NAV की रेट क्या है। NAV क्या होती है, जैसे शेयर मार्केट में एक शेयर की प्राइस होती है, उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में एक NAV के एक यूनिट की प्राइस होती है, कि उसमें शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, इसमें NAV खरीदी और बेची जाती है। तो कितनी प्राइस है इसकी, 83 रुपये 55 पैसे इस समय NAV की प्राइस है। और रेटिंग इतनी कितनी है इसकी, 5 स्टार रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है, क्योंकि इससे ऊपर रेटिंग होती नहीं। मिनिमम SIP कितने से कर सकते हैं, 100 रुपये से। फंड साइज देख सकते हैं, फंड साइज कितना है, 21,453 करोड़ रुपए, जो इन्वेस्टर्स के द्वारा लगाया गया है, हम लोगों के द्वारा, इसे पब्लिक के द्वारा लगाया गया है। और काफ़ी ज़्यादा इस पर रिटर्न्स बना के दे रहे हैं, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा फंड लगाया गया है लोगों के द्वारा। आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, चार्ज वगैरह, जैसे कि कोई भी कंपनी हमारा पैसा फ्री में तो मैनेज करेगी नहीं, उसका चार्ज कुछ लेती है। तो देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.81%। 0.81% का मतलब, अगर आप लोग जिसे मान लो मोटा मोटी तरीके से, जैसे 1,00,000 रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं, 1,00,000 रुपए, तो उस पर आप लोगों को 0.81% के हिसाब से, यानी कि 81 रुपये आप लोगों का चार्ज पड़ेगा एक साल में। तो आप लोग इस चीज़ समझ गए, 81 रुपये चार्ज पड़ेगा एक साल में। और 2.25 लाख का मान लो कि 81, तो 8 दूनी 16, 160, 150 रुपये के आसपास आप लोगों का पड़ेगा चार्ज एक साल में एक्सपेंस रेशियो लगता है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब एग्जिट लोड देख लेते हैं। एग्जिट लोड क्या है, निकासी चार्ज। अगर आप लोग इसे जमा करके अब विदिन 7 डेज, मतलब कि अगर 7 दिन के अंदर ही पैसा निकाल लेते हैं, तो आप लोगों को 1% का निकासी चार्ज देना होगा। अगर उसके बाद में निकालते हैं तो आप लोगों को एग्जिट लोड नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे आप लोगों ने डाला और 7 दिन के, 1 हफ्ते के अंदर ही पैसा निकाल लिया, तो आप लोगों को ये चीज़ चार्ज देना पड़ेगा। स्टाम्प ड्यूटी तो हर किसी में 0.005% की लगती है, जो सरकार के खाते में जाती है। अब देख लेते हैं टैक्स इम्प्लीकेशन। टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे आप लोग पैसा अगर एक साल के अंदर अगर निकालते हैं, जैसे एक साल के अंदर अगर पैसा निकालते हैं, तो जो भी प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट पर आप लोगों को 15% का STCG टैक्स देना होगा। STCG टैक्स क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के नाम से टैक्स। क्योंकि
कंपनी वाले चाहते हैं, सरकार भी चाहती है कि आप लोग पैसा लंबे समय के लिए डालें, जिससे उनको भी प्रॉफिट होगा, आप लोगों को भी। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि अगर 1 साल के अंदर अगर पैसा निकालते हैं तो STCG टैक्स आप लोगों को 15% देना पड़ेगा, वो भी प्रॉफिट के ऊपर। अगर 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं, 2 साल 3 साल में दोस्तों, आप लोगों को LTCG टैक्स लगेगा। LTCG टैक्स कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नाम से टैक्स, जो कि 10% देना होगा। 10% देना होगा, वो भी प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट में भी कंडीशन दी होती है कि 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट होगा। जैसे आप लोगों का प्रॉफिट हो, जैसे मान लो 1,30,000 अगर मान लो प्रॉफिट हुआ टोटल 1,30,000 अगर आप लोगों को प्रॉफिट हुआ, तो उस पर आप लोगों को 1 लाख पे तो LTCG टैक्स लगेगा नहीं कि 1 लाख पे छूट होता। प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ये जो मूलधन है, मूलधन की बात नहीं कर रहे हैं। तो 30,000, जैसे 1,30,000 प्रॉफिट हुआ, तो 30,000 पर आप लोगों को LTCG टैक्स देना पड़ेगा, 1 लाख पर नहीं देना पड़ेगा। जो भी मूलधन है उस पर कोई मतलब नहीं, जो भी प्रॉफिट पर आप लोगों को इतना टैक्स देना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। आप लोग देख सकते हैं कि एक कौन सा प्लान है, लमसम प्लान। लमसम प्लान क्या होता है, जिसमें एक बार में पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए। SIP जिसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसमें हर महीने पैसा जमा करना होता है। तो कितना पैसा आप लोग जमा करेंगे, जैसे 1,75,000 रुपये आप लोगों ने जमा कर दिया, तो 17% का रिटर्न यहाँ पर लिया है, क्योंकि लॉन्ग टाइम समय में थोड़ा कम मिलता है। और पिछले साल में तो 1 साल में तो 37% का मिला है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं, 20 साल के लिए का पैसा आप लोग डाल देते हैं। 1,75,000 रुपया अगर इन्वेस्ट कर देते हैं 20 साल के लिए, तो कितना रिटर्न्स बनेगा, ब्याज कितना बनेगा, 38,68,480 रुपये ये 20 साल में बनेगा। टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 40,43,480 रुपये। अब आगे देखते हैं कि करोड़ों में पैसा कैसे बनेगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का खेल होता है। कंपाउंडिंग मतलब जिसमें अगर लंबे समय के लिए पैसा डालते हैं तो उसमें मतलब चक्रवृद्धि ब्याज लगता रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं पैसा कितना जमा करना है, 1,75,000 ही। सेम ब्याज दर ली, इससे अगर ज़्यादा ब्याज दर पर अगर ब्याज दर मिलती है तो आप लोगों का और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे टाइम बढ़ा दिया, टाइम वहाँ पर मतलब 20 साल का था, यहाँ पे 30 साल का कर दिया, यानी कि 10 साल का टाइम बढ़ा दिया। तो 10 साल के टाइम पर बढ़ाने पर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा रिटर्न्स बन रहा है। जाके रिटर्न्स कितना, टोटल पैसा कितना जमा होगा, 1,75,000 ही। टोटल एस्टीमेट रिटर्न्स देखो, ब्याज कितना मिल रहा है, 1,92,61,314 रुपये। और टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 1,94,36,314 रुपये, यानी कि 2 करोड़ के आसपास आप लोगों को पैसा बन रहा है। 2 करोड़ से ऊपर ही मिलेगा, 2 करोड़ से लगभग कम नहीं मिलेगा, क्योंकि 17% से ऊपर ही रिटर्न्स मिला है, अभी तक मिलेगा लंबे समय के लिए। तो आप लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी मर्जी से, क्योंकि ये वीडियो जो है आप लोगों की जानकारी के पर्पज़ से बनाया गया है, और आप लोगों के लिए रिकमेंड नहीं है कर रहे हैं कि इसमें पैसा लगाना ही, अपनी मर्जी से लगाइए और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे नए नए वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। आप और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद सर।